नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ, अनोखा मिलन। बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। 1.5 वर्षीय मनु को गोद में उठाए सुधा बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया, और ये इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हो? मोहन ने अपनी पत्नी सुधा का थमथमाया चेहरा देखकर पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना, उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खूसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है, सुधा ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी मनु को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर मोहन ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है, मोहन ने अंदर कमरे में जाकर सुधा से कहा, जो मनु को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं आए हुए, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बुड्ढे के कोई और कभी दिखाई नहीं दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बुढ़ा खूसट, अपनी सफ़ेद बालों का, अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है, सुधा लगातार बड़बड़ा रही थी। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली। तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। मोहन ने हंसते हुए सुधा को समझाने का प्रयास किया। बेचारा बेचारा, अकेले या मनु को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खूसट की नज़रें इधर ही गड़ी मिलती है। और तो और, सुधा कहते कहते रुक गई। और क्या सुधा? मत पूछो, कल शाम को तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फ़ोटो भी ली है। क्या? तुमने ये कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर मोहन को भी उस बुड्ढे की इस हरकत पर गुस्सा हो आया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बुड्ढे की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ झांकना ताकना हमेशा को भूल जाएगा। तभी काम वाली रमा वहाँ आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे रमा, आ गई तू? जरा मनु का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए उस सोसाइटी में रहने वाले बुड्ढे के फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाज़ा बुड्ढे ने ही खोला। उन्हें देख बुड्ढे के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाम मात्र का उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 मोढ़े रखे थे। इससे पहले कि मोहन या सुधा कुछ कह पाते, एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द मोहन और सुधा समझ ही नहीं पाए। बुड्ढे ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी। ये पूछ रही है कि कौन आया है। पिछले 1 साल से अधरंग है इसे, बेड पर ही रहती है, कहते हुए बुढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक मोहन और सुधा भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लाजो, परी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बुढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा, शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकली थी। ये पूछ रही है कि परी को साथ नहीं लाए। सुधा और मोहन एक दूसरे को देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो बहुत खुश हुई। बोली, ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी है। बुड्ढे ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा और फिर बुड्ढे ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है हमारी परी। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बेटा, बहू और पोती? सुधा के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बुड्ढे ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी आपकी बिटिया की तरह? बुड्ढे का चेहरा खिला हुआ था।
मगर ये अब आपके साथ नहीं रहते? मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बुड्ढे का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गई। बेटा, अब ये तीनों वहाँ चले गए हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मतलब? सुधा और मोहन एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे सब कुछ बेचकर, बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर है, पहले तुम्हारी आंटी को अधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी परी। हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है, मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूँ। जी रहे थे कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूँ लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो यह परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो खींच कर दिखाई मोबाइल फ़ोन पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वो बुढ़ा चुप हो गया। तब तक मोहन और सुधा दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वो बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़ कर देखा तो बुढ़ा बोला, पूछ रही है कहाँ जा रहे हो? चाय। माँ से कहिए उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए। उनके बेटा बहू वापस आ रहे हैं, दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मोहन और सुधा ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। रचना पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।